22 बरस बाद ऑस्ट्रेलिया को उसी की सरजमीन पर पाकिस्तान ने वनडे सीरीज में मात दे दी। 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। ग्रीन शर्ट्स ने मेजबान टीम को पर्थ में खेले गए तीसरे एक रोजा मैच में 8 विकेटों से हरा दिया। फास्ट बॉलर्स की शानदार कारकर्दगी के सबब ऑस्ट्रेलवी टीम सिर्फ 140 रन पर ढेर हो गई। शाहीन आफरीदी और नसीम शाह ने 3-3 विकेटें हासिल की। हारिस रऊफ ने 2, हसनैन ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। जवाब में पाकिस्तान ने हदफ 2 विकेट के नुकसान पर 27वें ओवर में ही हासिल कर लिया। साइम अयूब 42, अब्दुल्ला शफीक 37 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान मोहम्मद रिजवान 30 और बाबर आजम 28 रन बनाकर नॉट आउट रहे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत टीम और शायकीन दोनों के लिए खास लम्हा है। जीत का क्रेडिट बॉलर्स को जाता है। कौमी वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान की मीडिया से गुफ्तगू। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाने वाले पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने कहा है कि हम फैंस के लिए खेलते हैं जो हमेशा स्टेडियम आकर हमें सपोर्ट करते हैं। सीरीज से कबल बॉलर्स ने प्लान बनाया था जिस पर अमल किया। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट टीम के कप्तान जॉश इंग्लिस बोले, टीम की कारकर्दगी मायूस कुन रही, पाकिस्तान ने हमें आउट क्लास किया। और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की कौमी क्रिकेट टीम को 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीतने पर शाबाश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 22 साल बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया में सुरखरू हुई। कौम के लिए ये इंतहाई खुशी का मौका है। हमें अपनी क्रिकेट टीम पर फख्र है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा है कि तारीखी जीत पर तमाम खिलाड़ी और मैनेजमेंट तारीफ के मुस्तहक हैं। साबिक कप्तानों वसीम अकरम और वकार यूनुस की पाकिस्तानी टीम को ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतने पर मुबारकबाद। पंजाब में स्मॉग की शिद्दत में मामूली कमी। दिन चढ़ने के बाद मुल्तान एक बार फिर पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया। मुल्तान में पार्टिकुलेट मैटर्स 431 तक रिकॉर्ड। पेशावर 424 स्कोर के साथ मुल्क का दूसरा और लाहौर 390 स्कोर के साथ मुल्क का तीसरा आलूदा तरीन शहर है। रावलपिंडी 254 स्कोर के साथ मुल्क का चौथा आलूदा तरीन शहर है। सुबह में लाहौर 586 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर था, मगर दिन गुजरने के बाद सूरत हाल बेहतर हुई। दुनिया के बड़े शहरों की एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर बदस्तूर आलूदा तरीन शहर है। माहिरीन का कहना है कि फ़ज़ा का ये मयार इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सांस लेने में मसाइल का सामना, नाक, कान और गले की बीमारियों में इजाफा। स्मॉग से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। मुल्तान की 6 परवाजें मनसूख। लाहौर की 2 परवाजों को सियालकोट और इस्लामाबाद उतारा गया। मुल्क भर की 29 परवाजें ताखीर का शिकार हुई। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ताजिरों को आज शहर की तमाम मार्केटें बंद रखने की हिदायत। सदर मियां अबू शाद का कहना है कि हुकूमत और हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करेंगे। ताजिरों को कह दिया है कि स्मॉग SOPs पर अमल करें। शहर की ताजिर तंजीमों ने इतवार को कारोबार बंद रखने का कोई अलामा जारी नहीं किया। महकमा माहौलियात पंजाब की सूबे के तमाम शॉपिंग मॉल्स और कमर्शियल प्लाजों को एयर प्योरीफायर्स लगाने की हिदायत। ग्राहकों के लिए साफ हवा की फराहमी यकीनी बनाने की तनबीह। नोटिफिकेशन जारी। स्मॉग की शिद्दत पर काबू पाने के लिए मुल्तान में हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक हैवी ट्रांसपोर्ट रात 11 बजे के बाद भी मुल्तान शहर में दाखिल नहीं होगी। एंट्री पॉइंट्स पर हैवी ट्रांसपोर्ट से सामान छोटी गाड़ियों के जरिए मुल्तान शहर में मुंतकिल किया जाएगा। मियांवाली में महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का स्मॉग का सबब बनने वाले भट्टों के खिलाफ क्रैकडाउन। 8 भट्टा मालिकान गिरफ्तार, 26 के खिलाफ FIR दर्ज। £190 मिलियन मुंतकली के केस में बानी PTI को बयान देने के लिए 79 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा दे दिया गया। बानी PTI से पूछा गया कि फरहत शहजादी ने बतौर बुशरा बीबी के फ्रंटमैन 240 कनाल ज़मीन हासिल की। £190 मिलियन मुंतकली में स्टेट बैंक, दफ्तर खारजा और लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन से मुशावरत नहीं की गई। वजारत कानून से भी कोई राय नहीं ली गई। गवाह परवेज़ खट्टर के मुताबिक काबीना अरकान ने मुआहदे के मंदरजात पर एतराज़ किया, मगर काबीना को बताया गया कि मुआहदा खुफिया था। गवाह जुबैदा जलाल के मुताबिक काबीना इजलास में एडिशनल एजेंडा आइटम की कवायद पर अमल नहीं किया गया। गवाह आजम खान के मुताबिक शहजाद अकबर ने बताया कि वजीर आजम ने मुआहदा काबीना के सामने पेश ना करने की इजाज़त दी। कोयटा में गुज़श्ता रोज़ होने वाले खुदकुश धमाके के बाद फजा सोगवार। रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। जाफर एक्सप्रेस मुसाफिरों को लेकर पेशावर के लिए रवाना। बलोचिस्तान में अमन ओमान की सूरत हाल के पेश नज़र जाफर एक्सप्रेस और बोलान मेल को कल से 4 रोज़ के लिए बंद करने का फैसला। धमाके का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ CTD थाने में दर्ज, तहकीकात जारी।
गुज़श्ता रोज़ होने वाले खुदकुश हमले में 27 अफराद शहीद, 62 जख्मी हुए। 8 से 10 किलो बारूदी मवाद का बैग उठाए खुदकुश हमलावर ने जाफर एक्सप्रेस का इंतजार करते मुसाफिरों के दरमियान पहुंचकर खुद को धमाके से उड़ा लिया था। शोहदा की कोयटा गैरिजन में नमाज जनाजा, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़ीर दाखिला, गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान समेत अस्करी और सिविल हुक्काम की शिरकत। CMH में जख्मियों से मुलाकात में आर्मी चीफ ने कहा कि दहशतगर्दी को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी और खुशहाल मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए तमाम पाकिस्तानियों की मुस्तकिल हिमायत की ज़रूरत है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर पाकिस्तानी की जंग है। इस जंग में सिर्फ जीत ही पहला और आखिरी ऑप्शन है। बलूचिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यकीन दहानी। कोयटा में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात। रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमले के बाद की सूरत हाल का जायजा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए मज़ीद इक़दाम कर रहे हैं। मुट्ठी भर अनासिर तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सरफराज बुगटी और गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल की कोयटा के सिविल अस्पताल आमद। रेलवे स्टेशन धमाके के जख्मियों की अयादत की, जख्मियों के बुलंद हौसले को सराहा और जख्मियों के बेहतरीन इलाज से मुतालिक डॉक्टर्स को हिदायत। बानी PTI इसी महीने कॉल देंगे और इस कॉल पर जब घरों से निकलेंगे तो उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब बानी को रिहा नहीं करवा लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर का सवाबी में जलसे से खिताब। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि जलसा 26वीं तरमीम के खिलाफ रेफरेंडम है। आइंदा हफ्ते इन तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि अदालत इन तरमीम को खत्म कर देगी। DG पासपोर्ट मुस्तफ़ा जमाल काजी का कहना है कि पासपोर्ट फीस में इजाफे की खबरें बेबुनियाद हैं। पासपोर्ट फीस में इजाफे की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। पासपोर्ट की फीसों में आखिरी मरतबा इजाफा इस साल अप्रैल में किया गया था। पासपोर्ट की फीस में आखिरी बार इजाफा भी 10 साल बाद किया। पेशावर में दालों की कीमतों में कमी। दाल चना 430 रुपये से कम होकर 380 रुपये किलो हो गई। लोबिया की फ़ी किलो कीमत में 100 रुपये की कमी 500 से 400 रुपये फ़ी किलो हो गई। गाजा में इसराइली हमले जारी, 24 घंटों में 23 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में भी 2 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 43,508 हो गई। इसराइली फ़ौज के लबनान में हमलों से 24 घंटों में 52 शहरी शहीद। गजा के लिए जंगबंदी के मुआहदे पर पेशरफ्त न होने पर कतर ने इसराइल और हमास के दरमियान सालिसी की कोशिशें आर्जी तौर पर रोक दी। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक कतरी वजारत खारजा का कहना है कि कतर सालिसी की अपनी कोशिशों को उस वक्त दोबारा शुरू करेगा जब दोनों फरीकैन जंग के खात्मे के लिए अपनी आमादगी और संजीदगी का मुजाहरा करेंगे। कतर की वजारत खारजा के मुताबिक उन्होंने 10 दिन पहले फरीकैन को मुत्तला किया था कि अगर मुज़ाकरात के रवां दौर के दौरान कोई मुआहदा नहीं हुआ तो कतर हमास और इसराइल के दरमियान सालिसी की अपनी कोशिशें रोक देगा। रब करे तेनू खाबा अंदर नजरी आउण बढ़ावे, बिजली तेरी बंद रवे पर बिजली दा बिल आवे। तेनू जेड़ी आवे शाला रह जाए निछ अधूरी, मगरों लवे न तेरे भावें मारे ओनू पक्खी, शाला तेरे नक दे उत्ते लुटियां पावे मक्खी। इस्लामाबाद में लिटरेचर फेस्टिवल का आज तीसरा और आखिरी रोज। दूसरे रोज शायर अनवर मसूद ने अपने मखसूस अंदाज में तंज़ो मिज़ाह से महफिल लूट ली। लिटरेचर फेस्टिवल में कुतब मेले का भी इनकाद किया जा रहा है। सकाफती परफॉर्मेंस, मौसीकी, रक्स और दीगर फ़नून भी फेस्टिवल का हिस्सा हैं। यहाँ हम सिंधी का आज बहुत यहाँ फोकस रहेगा। हम सिंधी राइटिंग के अवार्ड देंगे, उर्दू का भी देंगे, उर्दू राइटिंग अवार्ड, इंग्लिश राइटिंग अवार्ड, और साथ साथ हम एक सेशन करेंगे शाह लतीफ़ के कलाम पर और सिंधी के गाने गाए जाएंगे। इस दफ़ा हमने एक तब्दीली ये लाए हैं कि हमने नौजवान को बहुत बड़ा रोल दिया है। ये नहीं कि वो आके ऑडियंस में बैठे, बल्कि स्टेज पे आए, मॉडरेटर बने, स्पीकर बने। कराची में एक रोज़ा अदबी मेले का आगाज़। किताबों की रुनुमाई, थिएटर, सकाफती मौसीकी समेत मुख्तलिफ सेशंस का इनकाद। मईशत पर नशिस्त में
मिफ्ता इस्माइल शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा की मुबाहिसे में शिरकत। कहा कि इन तकरीबात से नौजवानों का अदब से रिश्ता मजबूत होगा। अदब और कल्चर का फ़रोग दुनिया में पाकिस्तान के इमेज पर असरअंदाज होता है। लास्ट ईयर भी यहाँ आई थी और मुझे इसलिए खुशी है कि यहाँ पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट लोगों के साथ जिनकी कंट्रीब्यूशंस हैं तालीम में, अदब में, उनके साथ मुलाकात करने का मौका भी मिलता है। उनकी विजडम से हमें आई रियली वांट टू गेट मैरिड बट आई एम टायर्ड ऑफ दिस रिश्ता वाली आंटी की डिमांड्स और कंपैटिबल ऑप्शंस ना होने की वजह से। तो अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड कीजिए दिल का रिश्ता ऐप और भेजिए मुझे रिश्ता रिक्वेस्ट। और मारूफ अदाकारा यशमा गिल ने रिश्ता आंटियों के बेजा मुतालबात और रवैये से तंग आकर दिल का रिश्ता ऐप ज्वाइन कर ली। कहा कि रिश्ता आंटियां उनसे शादी करवाने के लाखों रुपए मांगती हैं। अब वो इस ऐप के जरिए शादी करेंगी। साथ ही शादी की ख्वाहिश रखने वालों को ऐप डाउनलोड करने का मशवरा भी दे दिया।